7 Powerful Psychological Tips बाय चार्ली मंगर। एक ऐसा नाम जिसे शायद हम में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उनकी बताई गई साइकोलॉजिकल टिप्स को हमने अपनी लाइफ में जाने अनजाने में कई बार ऑब्जर्व भी किया है और फॉलो भी किया है। पर उससे पहले सवाल यह आता है, कौन है चार्ली मंगर? चार्ली मंगर एक बहुत ही फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर थे, जिन्होंने एक दूसरे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के साथ कई साल काम किया। चार्ली मंगर 1 जनवरी 1924 यूएस में पैदा हुए थे और अभी हाल में ही 28 नवंबर 2023 को उनकी डेथ हो गई। अगर चार्ली मंगर अभी जिंदा होते तो इस नए साल पर अपना वह 100 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। चार्ली मंगर एक इन्वेस्टर बनने से पहले कुछ सालों तक आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर थे। इसके बाद उन्होंने एक लॉ स्कूल भी ज्वाइन किया, जिसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अपनी जिंदगी के 99 ईयर्स में चार्ली मंगर ने बहुत सारी परेशानियां देखी, लेकिन उन परेशानियों से सीख लेकर उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और उस पैसे से उन्होंने स्कूल और कई इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन भी दिया। उन्होंने ज़िंदगी की लर्निंग और अपनी विजडम को शेयर करने के लिए कई किताबें भी लिखी। चार्ली एक इन्वेस्टर ज़रूर थे, लेकिन ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया जो था बिल्कुल अलग था। वह हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि लाइफ के बाकी एरियाज में भी बहुत हेल्प करेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें बताई गई बातें वाकई आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगी। आप जानते हैं, जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब उन्हीं सीखी हुई चीज़ों से हम खुद अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं, नई सीख बनाते हैं और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें लाइफ बहुत आसान लगने लगती है। यह वीडियो आपको नई सीख तक ले जाने वाला है। अब तक भले ही आप चार्ली मंगर के नाम से अनजान थे, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आप उनके और उनकी साइकोलॉजिकल टिप्स के फैन बनने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं 7 साइकोलॉजिकल टिप्स बाय चार्ली मंगर। पावर ऑफ रिवॉर्ड्स। जैसा कि हमने जाना, चार्ली मंगर ने अपनी ज़िंदगी में एज ए इन्वेस्टर बहुत नाम कमाया, तो जाहिर है कि उन्हें इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज भी रहा होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट में आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। एक सही कंपनी में, एक सही बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है, और यही हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसे फ़ायदा हो। आप ही बताइए, अगर आपको किसी फील्ड या बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या आप काम करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। चार्ली मंगर ने इन्वेस्टमेंट के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बताया कि हर एक इंसान रिवॉर्ड के लिए काम करना पसंद करता है, इसलिए रिवॉर्ड या इंसेंटिव में वह पावर होती है कि वह इंसान को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी मजदूर को एक काम करने के एक दिन में 500 रुपये मिलते हैं और महीने में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और वह मजदूर अगर दिन भर अपनी नॉर्मल स्पीड से काम करता है तो आपका काम 1 महीने में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका काम 1 महीने की जगह 20 दिन में पूरा हो जाए।
तो जाहिर सी बात है कि काम जल्दी ख़त्म करने के लिए मज़दूर को एक दिन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप उससे यह मेहनत करवाएंगे कैसे जब उसे कम मेहनत करके भी दिन के 500 रुपये ही मिलते हैं और ज़्यादा मेहनत करके भी वही मिलने वाला है, तो वह आपके लिए ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा। यानी कि यहाँ ये समझने की बात है कि कोई भी इंसान तब तक अपनी लिमिट को पुश नहीं करेगा जब तक कि वह अपना किस फ़ायदा न। यानी कि यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान तब तक अपनी लिमिट को पुश नहीं करेगा जब तक कि उसे अपना फ़ायदा नज़र ना आ जाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम 20 दिन में पूरा हो जाए तो आपको उस मजदूर को 500 की जगह 700 रुपये ऑफ़र करने चाहिए। इससे उसके पास काम करने का मोटिवेशन होगा और वह सोचेगा कि फटाफट से काम 20 दिन में पूरा करके मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा या फिर 10 दिन आराम करूँगा। सेम कॉन्सेप्ट हम अपनी लाइफ में रोज़ाना जाने अनजाने में कितनी जगह अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां एग्ज़ाम सर पर होते हैं और उनका पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा होता। ऐसे में पढ़ाई के बदले खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने की सोच लें तो इससे उन्हें पढ़ने का मोटिवेशन मिल जाएगा। दूसरे जो महीने की पहली तारीख मंडे या न्यू ईयर पर सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाने या जिम जाने का या हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने का मन तो बनाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिम जाने के या हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए खुद को किसी रिवॉर्ड का लालच देंगे तो हो सकता है कि आप 2024 में इसे बदल सकें। टेकिंग ए डीप ब्रेथ। दुनिया में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वह जो हर फैसला 5 मिनट में ले लेते हैं, दूसरे वह जो सोच समझकर पूरा समय लेकर सारे प्रोज और कॉन्स सोचकर सारे फैसले लेते हैं। लेकिन आप यह नोटिस करेंगे ज़्यादातर लोग अपना डिसीज़न डिले करना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो चार्ली ने अपनी बुक में शेयर किया है। वह इंसान जिसे किसी बात का डर होता है या तो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं चाहता, जल्दी डिसीज़न लेकर खुद को स्ट्रेस फ्री रखना चाहता है। क्योंकि अगर वह अपना डिसीज़न डिले करेगा तो उसे डिसीज़न के बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा, एडवांटेजेस पर ध्यान देना होगा। लेकिन उसे इस प्रक्रिया में हो सकता है उसे कोई नई प्रॉब्लम नज़र आ जाए और जिसे वह हैंडल ना कर सके। एटीट्यूड यह होता है कि अभी तो इस काम को कर लेते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। यह हमारा एटीट्यूड क्या हमें लाइफ में सही जगह ले जा सकता है? हो सकता है एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचने के लिए 5 मिनट में डिसीजन ले लें, फिर आगे कुछ ऐसा हो जाए जो आपसे देखा भी ना जाए। अगर आप हमें शुरुआत से सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि यह सब हमारी इंस्टेंट डिसीजन लेने की वजह से है। ना जाने क्यों हम आजकल शांति से बैठकर बात नहीं करना चाहते और ना ही कुछ सोचना चाहते हैं। सब कुछ हमें एकदम इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट फीडबैक। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने किसी इम्पोर्टेंट या फिर जनरल मैटर में भी डिसीजन लेना हो तो एक बार शांति से बैठकर सभी पॉइंट्स के बारे में सोचिएगा और खुद को थोड़ा टाइम देकर डिसीजन लीजिए। कंसिस्टेंसी, यह शब्द सुनने में पॉजिटिव लगता है क्योंकि अब तक हमने इसका रिलेशन
साथ में देखा है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी, अपने गोल को अचीव करने में कंसिस्टेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस शब्द से हमारी लाइफ में कुछ निगेटिव भी हो रहा है। क्या आपने आज तक यह बात नोटिस की है कि हमें बुरी आदत इतनी जल्दी कैसे लग जाती हैं, जबकि अच्छी आदत को कभी कभी इतनी जल्दी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनती है। जब हम सोचते हैं कि कोई बुरी आदत है और उसे बदलना चाहिए, तो हमारा ब्रेन सडनली इस आइडिया को रिजेक्ट करने लगता है। आपको अगर देर से उठने की आदत है और एक दिन आप जोश में आकर यह डिसाइड कर लें कि मैं जल्दी उठूंगा चाहे कुछ हो जाए, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ना उठने के बहाने देने लगता है। बस यही आपके मन में दुनिया भर के थॉट्स लाने लगता है, जो आपको यह कन्विंस करने में लगे होते हैं कि आपको वापस सो जाए। चार्ली ने इसे इनकंसिस्टेंसी अवॉइड टेंडेंसी बताया है, यानी कि हमारे माइंड को किसी भी चीज़ में इनकंसिस्टेंसी या चेंज पसंद नहीं है। अगर किसी हैबिट को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, उसे आपका माइंड आसानी से चेंज करने की परमिशन नहीं देगा। यह आपके ऊपर है कि आप अपने मन को इस कंडीशन को किस तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस टेंडेंसी को अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप गुड हैबिट्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू कीजिए, ताकि आपका मन अच्छी आदतों में कंसिस्टेंट रह सके। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अपनी बैड हैबिट्स को इनिशियल स्टेज में रोक दें। आपने यह कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से अच्छा है बचाव। इसी तरह अगर हम बैड हैबिट्स की बात करें, तो उन्हें सुधारने से अच्छा है उनसे बचना, क्योंकि एक बार अगर हमें किसी चीज़ की आदत लग गई तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज पर ही उन्हें रोक दे तो उससे बच जाएंगे और उसे बढ़ने नहीं देंगे। ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। चार्ली मंगर और वॉरेन बफे बिजनेस पार्टनर्स होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों की दोस्ती 62 साल पुरानी है। दोनों एक ही शहर ओमाहा में रहते थे और दोनों का ही नाम दुनिया के टॉप बिलियनियर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। अपनी दोस्ती पर बात करते हुए वॉरेन बफे ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, चार्ली मंगर और उनके बीच 62 सालों में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनकी सोच और उनका ओपिनियन हमेशा एक सा रहा हो, लेकिन फिर भी उनके मन में और उनके बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। चार्ली मंगर का कहना था कि हमें हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं और एडमायर करते हैं, और जिनके साथ हमें काम करने में मज़ा आता हो। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे दोस्तों में भले ही कितनी खामियां हों, लेकिन हमेशा उनकी अच्छाई नज़र आती है, क्योंकि जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कमियां नज़रअंदाज कर देते हैं। उन लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट और प्यार होता है वह इतना ज़्यादा होता है कि उसके सामने यह छोटी मोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहकर ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब आप चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। इन दोनों के इन्वेस्टमेंट को लेकर उन दोनों के ही व्यूज़ और थॉट्स अलग रहे होंगे, लेकिन कभी भी इन दोनों में ना तो एक दूसरे के प्रति जेलसी दिखाई दी और ना ही दोनों में अपने अपने को सही प्रूव करने की होड़ दिखाई दी।
उन्होंने हमेशा एक दूसरे के डिसीजन को एक्सेप्ट किया और साथ मिलकर काम किया, जिसका रिजल्ट है उनकी कंपनी की सक्सेस, जो पूरी दुनिया जानती है। जहाँ पर हम काम करते हैं या पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बार इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपके वर्क प्लेस पर कई ऐसे लोग होंगे जिनसे हम हाय हेलो तो करते हैं, पर वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वह इंसान आकर आपसे कोई अच्छी बात भी कहेगा, तभी आप उससे कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे और उस इंसान के बारे में मन में गलत सोचेंगे। लेकिन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आकर आपसे कुछ कह देता है तो उसकी गलत बात को भी हम इग्नोर करते हैं, उसे हंसकर बात करने लगते हैं। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको अपनी लाइफ में कई जगह काम आ सकता है। हमने अभी लाइकिंग टेंडेंसी के बारे में जाना। सेम वे में मंगर ने हेटिंग या डिसलाइकिंग टेंडेंसी की भी बात कही है। जिस तरह हमारे अंदर कुछ चीज़ों और कुछ लोगों के लिए नेचुरल लाइकिंग होती है, इस तरह नेचुरल हेटेड भी रहती है। आपने देखा होगा कई बार बिना किसी पर्सनल इंटरेक्शन या फिर किसी बात के हम कुछ लोगों को पसंद नहीं करते। वह किसी पर्टिकुलर कंट्री से हो या इसलिए, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो इसलिए, या पर्टिकुलर ग्रुप या स्कूल या ऑफिस से इसलिए। हमारे सिस्टम में पहले से ही इन चीज़ों के लिए एक हेट्रेड क्रिएट हो चुकी है, जो इसे इंसान के ट्रू नेचर या फिर उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या फिर कुछ मिसकॉन्सेप्शन की वजह से होती है। इस हेट्रेड, इस नफ़रत का रिजल्ट लाइकिंग टेंडेंसी से एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जिस तरह हम लोगों की गलतियां छुपाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसी तरह जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनकी अच्छी बातें इग्नोर करने लगते हैं, उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं। इस तरह से हम अपने अंदर की नफ़रत को किसी न किसी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कभी हमारी यह हेट्रेड टेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि हमें उसके शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चार्ली मंगर ने इस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हुए कहा और इसका एग्जाम्पल देते हुए लिखा है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, तब पाकिस्तानियों ने बिना पूरी बात जाने कह दिया था यह हिंदुओं ने किया है। कई बार मुस्लिम ने यह कहा कि यह ज्यूज़ ने किया था। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों के मन में किसी एक ग्रुप को लेकर नफरत बढ़ जाती है, तो फिर उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाना और सच्चाई को सामने लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए कि इस तरह की थिंकिंग से बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी इंसिडेंट या किसी इंसान पर अपनी राय दें या उस पर कमेंट करें, तो खुद से यह ज़रूर पूछें क्या मैं इस इंसिडेंट या इंसान से जुड़ी हर एक बात जानता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं या कमेंट मैं अपनी डिसलाइकिंग की टेंडेंसी की वजह से कर रहा हूँ? जब हम बच्चे होते हैं तब हम अक्सर कई सवाल करते हैं कि एक ये ऐसी चीज़ क्यों है, ये वैसी क्यों है, आपने इस काम को ऐसे ही क्यों किया। लेकिन बड़े होते होते हमारे सवाल कम हो जाते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट चीज़ों को सीखने में कम बल्कि उन्हें अप्लाई करने में ज़्यादा होता है। कभी आपने खुद से यह बात कही है, जब आइंस्टाइन के ऊपर एप्पल गिरा ही था तो उसे चुपचाप एप्पल खा लेना चाहिए था। वह क्यों गिरा, कैसे गिरा, इतना सोचने की क्या ज़रूरत थी। आई एम श्योर सभी बच्चे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से परेशान होकर लाइफ में एक ना एक बार इस बात को कहते ही हैं। इनफैक्ट सभी साइंटिस्ट के बारे में कभी ना कभी हमारा यही कहना रहा है, इनमें नई चीज़ को जानने की इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती तो शायद हमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन ज़रा आपने अपने आसपास देखिए और सोचिए क्या वाकई उनकी क्यूरियोसिटी ने हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। वह मोबाइल फ़ोन जो इस वक्त आपके पास है, वह किसी की क्यूरियोसिटी का रिजल्ट है।
वह गाड़ी जिसमें आप बैठकर रोज ऑफिस जाते हैं, वह भी किसी क्यूरियोसिटी की वजह से है। आपके घर की हर एक मशीन, इसमें से भेजा गया हर एक ऑब्जेक्ट, हमारी ईज के लिए यूज़ किए जाने वाले गैजेट्स, मेडिसिन्स, लाखों छोटी बड़ी चीज़ें, सब कुछ इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ही है। अगर उसे वक्त किसी ने खुद से यह ना पूछा होता ऐसा क्यों है, तो शायद आज भी हम जंगलों गुफाओं में रह रहे होते, जानवरों का शिकार कर रहे होते, फिर खुद इनका शिकार हो रहे होते। इसलिए वाई एक मैजिकल शब्द है। आपकी क्यूरियोसिटी आपको इस दुनिया में कहीं भी ले सकती है। जनरली हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि यह क्यूरियोसिटी अवॉइड कर देता है। क्या सोचता है कि जो हो रहा है होने दो, हमें क्या। लेकिन जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक किसी नई जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आस्क क्वेश्चंस, आस्क व्हाई। अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, आंसर ढूंढो। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो दुनिया को बदल दे। क्या आपने कभी फेमस सेलिब्रिटीज़ को सस्ते या ऑर्डिनरी कपड़े पहने देखा है? ऐसे कपड़े या एसेसरीज जो सिर्फ 200-300 की ही आई हो? नो, नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है ऐसे सेलिब्रिटी ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर होने के बाद भी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उन्हें ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन ट्रिप्स, वो बंगला, ये सब कुछ नहीं चाहिए। वह अपनी लाइफ बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही जीते हैं। जब मेरा सवाल आपसे यह है कि बाकी सेलिब्रिटीज ऐसा क्यों नहीं करते? क्या उनके लाखों रुपए के कपड़े पहनना जरूरी है? क्या उन्हें सस्ते कपड़े पसंद नहीं आते? इस बात को हम जरा एक अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब किसी मॉल में हैं, जाते हैं तो बेकार से बेकार कपड़ा भी आपको बहुत महंगा मिलता है। क्या उनके लाखों रुपए के कपड़े पहनना जरूरी है? क्या उन्हें सस्ते कपड़े पसंद नहीं आते? इस बात को हम जरा एक अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब किसी मॉल में जाते हो, बेकार से बेकार कपड़ा भी आपको बहुत महंगा मिलता है, और वह देखने में चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन आप अपने आप से कहते हैं अरे यह तो ब्रांडेड है, क्योंकि आपके उस कपड़े के लिए क्वालिटी नहीं बल्कि उसके ब्रांड ज़्यादा मायने रखते हैं। आपने अपने आप को उस क्वालिटी से नहीं बल्कि उसके ब्रांड से एसोसिएट कर लिया है। अगर मॉल में कुछ खरीदा है तो इसका मतलब वह अच्छा ही होगा। अगर स्ट्रीट से खरीदा है तो ख़राब या चीप क्वालिटी का। अब हम सेलिब्रिटी वाली बात पर वापस आते हैं। अगर वह सेलिब्रिटी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से एसोसिएट किया हुआ है, अगर कोई महंगी गाड़ियों में घूमता है, महंगे कपड़े पहनता है, फॉरेन ट्रिप्स पर जाता है तो ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई सस्ते कपड़े पहनकर बाहर निकलेगा, हम कहेंगे इतना बड़ा आदमी होकर भी कोई फैशन सेंस नहीं है। क्या मतलब इतने पैसे कमाने का? और सही यही हमारी प्रॉब्लम है। एसोसिएशन हर जगह सही नहीं होता। हम अक्सर एक्सपीरियंस और सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स की बेसिस पर एक थॉट बना लेते हैं कि कोई चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन कभी उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते, कभी उसे अलग नज़र से नहीं देखते। ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी लोग जो सोचते हैं वो सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है मेजॉरिटी भी गलत होती है। सेलिब्रिटी भी इंसान है, उनका नॉर्मल कपड़े पहनना भी ओके। मॉल के प्रोडक्ट्स की जगह स्ट्रीट के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना इज़ ओके। किसी का 40 की एज में शादी करना इज़ ओके। इसलिए अपने एसोसिएशंस पर एक बार गौर करके सोचिए ज़रूर कि क्या वह सही है। उम्मीद करते हैं चार्ली मंगर के इन 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको अपनी लाइफ में बहुत काम के नज़र आए होंगे, और इन फैक्ट्स को सीखकर आप भी अपनी लाइफ में अपनाएंगे। और इसी तरह अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।